पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाइयों से दाइश की सलाहियत कम हो गई। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दाइश खुरासान के तर्जुमान सुल्तान अजीज आजम को गिरफ्तार किया, जो बड़ी कामयाबी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान अजीज आजम को 16 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया, जिससे दाइश खुरासान का तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमजोर हुआ। गिरफ्तारी के बाद दाइश खुरासान की मीडिया सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गई। वॉइस ऑफ खुरासान जैसे अहम प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म्स मुअत्तल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान कालदम TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद देते रहे हैं। तालिबान ने दहशतगर्द ग्रुपों को इजाजत दे रखी है, जो दूसरे रुकन ममालिक के लिए संगीन खतरा है। 2025 में अफगानिस्तान पर 600 से जायद हमले हुए। तारीखी ताल्लुकात के पेश नजर तालिबान की जानिब से TTP के खिलाफ महाजराई या कार्रवाई का इम्कान नहीं। वो चाहें भी तो उनमें ऐसा करने की सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से अहम आहंग हैं, जबकि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी दारुल हुकूमतों में सुना और समझा जा रहा है। सलामती कौंसिल की रिपोर्ट्स अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी की तस्दीक करती हैं। रिपोर्ट में TTP और दीगर गैर मुल्की दहशतगर्द अनासिर का खुसूसी जिक्र किया गया है। यह पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी खित्ते के अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान में दाखिली इस्तेहकाम और तरक्की की कोशिशों को भी नुकसान पहुंच रहा है। दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट है। सरहदी कशीदगी, फायरबंदी की अदम मौजूदगी, बॉर्डर बंदिश और तजारत की मुअत्तली दहशतगर्दी से जुड़ी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। जस्टिस तारिक जहांगीरी केस का फैसला सुना दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिविजनल बेंच ने फैसला सुनाया। तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज फौरी डी नोटिफाई करने का हुक्म। केस की समाअत के दौरान रजिस्ट्रार ने बताया कि कराची यूनिवर्सिटी ने हतमी तौर पर जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री कैंसिल की। तारिक महमूद नकल करते हुए पकड़े गए। कमेटी ने 3 साल की पाबंदी लगाई थी। प्रोसेसिंग में लिखा है कि तारिक जहांगीरी की LLB की डिग्री बोगस है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। LLB के इम्तिहानात के पार्ट 1 में तारिक जहांगीरी लिखा है, पार्ट 2 में तारिक महमूद लिखा गया है। ये रोल नंबर इम्तियाज अहमद नामी तालिब इल्म को जारी हुआ था। सिंडिकेट ने जज की डिग्री कैंसिल करने की हिदायत दी। वकील अकरम शेख की जानिब से जज पर भी एतराज। दरखास्त गुजार वकील मियां दाऊद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को बिला वजह बदनाम किया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा लीबिया का। कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा बिल कासिम हफ्तार से मुलाकात। फील्ड मार्शल को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू, दो तरफा दिफाई और फौजी तावन को फरोग देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। दोनों फरीकैन ने तरबियत, इस्तेदाद साजी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार ने पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। भारतीय हुकूमत का नए बजट में 20 से 25% तक दिफाई शोबे में इजाफे पर गौर। इलाकाई बरतरी के ख्वाब में भारत ने हथियारों और दिफाई साजो सामान की खरीदारी तेज कर दी। ऑपरेशन सिंदूर 2 को बुनियाद बनाकर दिफाई बजट में इजाफा और नए हथियारों की खरीदारी की मुहिम जारी। पाकिस्तान और भारत के दिफाई बजट में फर्क वाज़ेह हो गया। पाकिस्तान का दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97% है। भारत का दिफाई बजट 6000 अरब रुपए से जायद। मजमूई बजट का 26% नए आलात के हुसूल के लिए मुख्तस किया गया है। भारतीय हुकूमत के नए बजट के बाद हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए पॉलिसी की मंजूरी। 2 हफ्ते में अमली इक़दामात पर मुश्तमिल 3 साला जामे हिकमत अमली तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, हलाल गोश्त मार्केट में बरामदी हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं। मुतल्लिक़ा वजारतों और सूबाई हुकूमत की हम आहंगी से बनाई गई जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। पैदावार, कोल्ड स्टोरेज और दीगर अवामिल बेहतर बनाने के लिए काबिल अमल तजावीज़ दी जाए। मुल्क में मौजूद मज़बा खानों की आलमी मेयार की सर्टिफिकेशन की जाएगी। दीगर ममालिक से 2 तरफा रजिस्ट्रेशन में हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी।
जो अमन आमा मर्द वज़रा आला कायम नहीं कर सके वो एक खातून वज़ीर आला ने किया। मुझे ख़वातीन की इज़्ज़त और नामूस का ख्याल है। पंजाब में अमन और अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई। वज़ीर आला पंजाब का लोधरा में लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब। कहा, आज बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, बच्चे ख्वाब देखें, मैं उनमें हकीकत का रंग भरूंगी। 2026 पंजाब के नौजवानों का साल होगा। यूथ के लिए वो काम होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। मेरे जितने भी मंसूबे हैं वो सिर्फ ऐलानात नहीं होते, हमने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। मरियम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर भी वार। कहा, आपको जेलों के बाहर धरने देने से फुर्सत नहीं, अस्पतालों और स्कूलों में बच्चे रुल रहे हैं। अपने लोगों को ग्रीन बस, स्कॉलरशिप, लैपटॉप्स और अपने घर दो। दरियाए चनाब के बहाव में अचानक तब्दीली पर पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। पाकिस्तान इंडस वाटर कमीशन ने भारतीय हम मनसब को मुरासला इरसाल कर दिया। सिंतास मुआहदे के तरीक़ाकार के मुताबिक वजाहत तलब। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, दरियाओं से मुतालिक कोई एकतरफा इक़दाम कबूल नहीं। आलमी बरादरी को भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेना चाहिए। भारतीय इक़दामात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मुसलमान खातून का नकाब खींचने की भी भरपूर मजम्मत। कहा, भारत में अक़लियतों को नारवा सलूक का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे टी चौक पर इकबाल फ्लाई ओवर का इफ्तिताह कर दिया। कहा, आम आदमी के लिए ऐसे मंसूबे अहमियत के हामिल हैं। शानदार मंसूबे को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने पर हुकाम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, GT रोड की ट्रैफिक का मसला हमेशा के लिए हल कर दिया। 2 साल बाद नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। वफाकी दारुल हुकूमत में पानी का मसला भी हल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के अमीर से टेलीफोनिक राबता। कतर के कौमी दिन के मौके पर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को मुबारकबाद दी। गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के किरदार को भी सराहा। शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए कतर की जानिब से मुज़ाकरात में सहूलतकारी की तारीफ। अमीर कतर का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इज़हार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होते ही कराची की दोनों बंदरगाहों पर आमदोरफ्त बहाल। कंटेनर्स टर्मिनल्स पर मालबरदार ट्रकों का रश लग गया। शहर में भी मालबरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त के बायस ट्रैफिक का गैर मामूली दबाव। ट्रेलर्स की लंबी कतारें लग गईं। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ तवील मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हैरत का इजहार किया कि एक्ट के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है तो फिर कार्रवाई कैसे होगी। डेप्टी कमिश्नर सरगोदा के पेश न होने पर इजहार बरहमी। वकील ने कहा, मोटरवे की बंदिश की वजह से डेप्टी कमिश्नर पेश नहीं हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मोटरवे रोजाना बंद होगी तो क्या काम करना छोड़ दिया जाए। समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने 24 जनवरी को इंतखाबात का ऐलान किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शहबाज खान का कहना है, शदीद मौसमी हालात के बायस जनवरी में इलेक्शन मुमकिन नहीं। नई तारीख और स्केड्यूल का ऐलान बाद में होगा। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के मुकदमात। तलाल चौधरी के खिलाफ समाअत के दौरान DMO के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने पहली शिकायत में कहा कि आपका कसूर नहीं है, दूसरी में बाज रहने का कहा, तीसरी शिकायत में जुर्माना किया। हमने DMO को इलेक्शन से मुतालिक ट्रेनिंग कराई, इसे पता ही नहीं। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आबिद शेर अली के खिलाफ वोट की वीडियो बनाने का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सबके सामने बैलेट पेपर पर मोहर लगाना जुर्म है, मोहर लगाने की वीडियो बनाना भी जुर्म है। वोट की सिक्रेसी को मजरूह किया गया। मामले की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी।
दोबारा मुलाजमत या पेंशन या तनख्वाह में से एक लेने की शर्त खत्म कर दी गई। विफाकी हुकूमत ने पेंशन और तनख्वाह से मुतालिक दोनों नोटिफिकेशन वापस ले लिए। मशरूत पेंशन वसूली का 19 जून का नोटिफिकेशन भी मनसूख। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पाबंदियां खत्म कर दी गई। नोटिफिकेशन की वापसी का इतलाक फौरी तौर पर नाफिज होगा। स्मोक से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। आज से 21 दिसंबर तक मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। 20 और 21 दिसंबर के दौरान पंजाब में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, खुशाब, गुजरांवाला और झंग समेत दीगर शहरों में बारिश मुतवक्के है।